हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी प्लेसमेंट। लास्ट वीडियो में हमने 01 नैपसैक को सॉल्व किया था यूजिंग रिकर्जन विद मेमोराइजेशन। आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग टेबुलेशन टेक्निक। आज हम उसको टेबुलेशन टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं, जो इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये आइट्रेटिव है और ईजी टू ऑप्टिमाइज़ तरीका है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि रिकर्जन वाले स्टेप में हमने क्या किया था। रिकर्जन में हमने क्या किया, सबसे पहले बाय रिकर्जन हमने सारे के सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके बाद दोबारा वो सब प्रॉब्लम सॉल्व ना करना पड़े इसलिए उसको हमने स्टोर कर लिया था एक डीपी एरे में। डीपी 1D एरे होगी या डीपी 2D एरे होगी, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली थी। अब दोबारा जब वही सब प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे, स्टोर की हुई जगह से उसको रिजल्ट ला के दे देंगे और बार बार रिकर्जन को हम अवॉइड करेंगे। ये काम किया था। सेम काम हम करेंगे बॉटम अप अप्रोच में। बॉटम अप बॉटम अप में भी यही करने वाले हैं। बॉटम अप ज़्यादा कुछ नहीं, बॉटम अप टेबुलेशन को ही बोलते हैं और रिकर्जन को टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक वेट एरे गिवन है, एक वैल्यूज एरे गिवन है और कैपेसिटी गिवन है नैपसैक की। अब जो हमें वेट एरे दिया गया है उसमें हम मैक्स इतनी ही कैपेसिटी का वेट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चूज़ करना है कि कौन से वेट उठाकर इस बैग के अंदर डालें। एक बैग है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी ये है, तो हमें कौन से वेट उठाकर इसके अंदर डालना है सो दैट जो टोटल वेट हो जाए लास्ट में वो इससे एक्सीड ना करे, इससे ज़्यादा ना हो या ठीक है, और हमें मैक्स वैल्यू मिले। मैक्स वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ये थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एग्जांपल के लिए इसको देखते हैं एक बार। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 3 और 4 को हम इसके अंदर डाल देंगे तो टोटल 7 वेट फिल हो जाएगा और इससे वैल्यू क्या मिलेगी, 4 + 5 9 वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब जब हमने रिकर्जन कर लिया है और उसको अच्छे से हमने डीपी में स्टोर भी कर लिया और आंसर भी निकाल लिया, तो हमें टेबुलेशन की ज़रूरत क्या है। टेबुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हमें कोई भी कॉल स्टैक नहीं बनानी पड़ती। नो कॉल स्टैक, कोई रिकर्जन की स्टैक्स नहीं बनती। तो इसमें ओवरफ्लो का टेंशन ख़त्म हो जाता है। ओवरफ्लो नहीं होगा, नो ओवरफ्लो। और रिकर्जन में ओवरफ्लो होने का रहता है कि ओवरफ्लो हो जाएगा। और इसमें सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होता है, मतलब आइट्रेटिव अप्रोच है तो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होगा। आराम से इसको ड्राई रन कर पाओगे, अपनी गलती ढूंढ पाओगे। बट रिकर्जन में क्या होता है, काफ़ी सारी ब्रांचेस बनने लग जाती हैं ट्रीज़ की, तो वो इतना वो नहीं है, वो इतना इंट्यूटिव तरीका नहीं है। और तीसरी बात है कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे यही तरीका पूछा जाएगा, बॉटम अप। तो अब समझते हैं हमें इस अप्रोच में करना क्या है। इस अप्रोच में करना है हमें, सबसे पहले टेबुलेशन है तो एक टेबल तो बनाएंगे। ठीक है, हम एक 2D डीपी टेबल बनाएंगे जिसका साइज़ होगा n+1 w+1, ये साइज़ होगा। ठीक है, ये रोज़ हो जाएंगे हमारे, ये रोज़ होगा और ये होगा कॉलम। ठीक है, ये रो क्या स्टोर करेगा, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि रो क्या स्टोर करता है। रो ये स्टोर करता है कि 0 से n तक आइटम्स को स्टोर कर रहा है और कॉलम जो है वो 0 से w तक की कैपेसिटी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ DPIJ, ठीक है, मैं इसको रो को I बोलूँगा और कॉलम को क्या बोलूँगा, J। तो इसका मतलब ये होता है कि हम I आइटम्स को कंसिडर कर रहे हैं, I आइटम्स। ठीक है, I आइटम्स तक कंसिडर कर रहे हैं और कैपेसिटी जो है वो हम J को ले रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी हमारी J हो गई है उस पर्टिकुलर सेल के लिए। नहीं समझ में आया, इसको इससे समझते हैं। अगर हमारा DP ऑफ 2,3 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा कि 2 तक जितने भी आइटम्स है, 2 तक पहला आइटम दूसरा आइटम, यानी 1,3 ये हो गए 2 तक के आइटम्स और ये 3 हो गई कैपेसिटी। अब हमारी कैपेसिटी है 3 और हमें आइटम हम स्टोर कर सकते हैं 1,3 में से कोई सा भी, जिससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो ये मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर 0 आइटम्स हैं, 0 आइटम्स आर देयर, है ना, क्योंकि रो 0 भी है कॉलम 0 भी है, तो 0 आइटम्स है तो प्रॉफिट कितना होगा, एक भी आइटम नहीं मिला तो वैल्यू 0, तो प्रॉफिट 0। और अगर हमारे पास नैपसैक जो है वो उसकी कैपेसिटी हमारे पास 0 है, 0 कैपेसिटी, तो भी प्रॉफिट क्या होगा, तो भी प्रॉफिट यही होगा, प्रॉफिट 0 होगा क्योंकि कैपेसिटी नहीं है तो उसके अंदर हम वेट डाल नहीं सकते और वेट नहीं डालेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए जो फर्स्ट रो होगी, जो हमारी फर्स्ट रो होगी और जो फर्स्ट कॉलम होगी वो कम्प्लीटली 0 से फिल हो जाएगी। ठीक है,
ये बिल्कुल सेम है जैसे हम रिकर्जन में करते थे, अपना बेस केस लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे ये बेस केस ये लिखेंगे एज अ बेस केस। ठीक है, ये 0 0 सब क्यों है ये समझ में आया आपको? अगर 0 आइटम्स होगा तो प्रॉफिट 0 होगा, और 0 कैपेसिटी होगा तो भी प्रॉफिट 0 होगा। आई डिनोट कर रहा है रो को, आई डिनोट कर रहा है आपके नंबर ऑफ आइटम्स को, और जे डिनोट कर रहा है कैपेसिटी को। अब मेमोराइजेशन वाले में हम क्या करते थे, हम वहाँ पर रिकर्जन का यूज़ करते थे, कॉल स्टैक का। ठीक है, अलग अलग फंक्शन कॉल से कॉल करवाते थे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पे लूप्स करेंगे। तो अब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो अब इस कोड को समझते हैं। तो इंट w ये हमारा फंक्शन है ना। w क्या है, कैपेसिटी है। wt क्या है, wt हर आइटम का वेट है, और वैल्यू क्या है, हर आइटम की वैल्यू है। इस वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो इसके अंदर है। और ये n क्या है, इनकी लेंथ है, इनकी लेंथ सेम ही होगी। ठीक है, हर वेट की वैल्यू होगी तो लेंथ सेम होगी। इसके बाद एक dp एरे बना लेंगे, 2D एरे है ना। मेमोराइजेशन में भी तो एरे बनाते थे स्टोर करने के लिए, यहाँ भी बना लेंगे। n+1 साइज़ का और w+1 साइज़ का। n+1 साइज़ का एरे क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसके अंदर 0 to n तक रो स्टोर करने हैं, और इसके अंदर कॉलम कितने स्टोर करने हैं, 0 से w तक। तो अगर 0 से करना है 1 to n तो n हो गया, अब 0 से n करना है तो n+1 हो गया, 1 to w w हो गया, 0 से w करना है w+1 साइज़ होगा। अब यहाँ पे 2 लूप रन करेंगे, वहाँ पे चीज़ें कॉल से चलती थी, और यहाँ पर लूप से आइटरेटिव तरीके से चलेगी। ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। i = 0, i <n+1, 0 से n तक लूप रन करेंगे, और ये अंदर वाला लूप होगा 0 से w तक। अब हर एक आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक कर लेंगे। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको टेबल बना के। यहाँ पे टेबल है, ये सारी i की वैल्यूज़ है, और ये सारी j की वैल्यूज़ हैं। i किसे डिनोट कर रहा है, i डिनोट कर रहा है आइटम्स को, कि कहाँ तक आइटम्स हम ले सकते हैं, और j डिनोट कर रहा है कैपेसिटी को, कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हमारा जो एरे है वो किस पैटर्न में फिल होगा, वो इधर से चलेगा, फिर सारी j के लिए फिल होगा, फिर इस i के लिए सारी j के लिए फिल होगा। तो मतलब कि हर एक नंबर ऑफ़ आइटम्स हम फिक्स करके कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा के देखेंगे कि किस पे कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं। अब सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन, रिकर्जन में हमारी बेस कंडीशन होती थी, यहाँ पे बेस कंडीशन का काम ये करेगा। अगर i = 0 हो जाए, इसका मतलब हमारे पास कोई आइटम नहीं है, क्योंकि i किसको डिनोट करता है, i को। अब जब कोई आइटम नहीं है तो नैपसैक में क्या डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब i जब भी 0 होगा, i जब भी, i इस पूरे रो के लिए 0 है, तो इन सब में हम 0 डाल देंगे। ठीक है, या फिर j 0 हो, अगर कैपेसिटी 0 हो गई तो नैपसैक में कुछ डाल ही नहीं पाएंगे, फिर चाहे कितने भी आइटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी हम सब में 0 फिल कर देंगे, तब भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो हमने dpij में 0 फिल कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब अगर ये नहीं है, ये दोनों में से कोई सा भी नहीं, तो मतलब कि ये सारे सेल तो नहीं है, ये बीच वाले कोई सेल होंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो उसके अंदर या तो हम उसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, है ना। इसको नहीं, मतलब वेट को। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा वेट एरे है 2 2 4। ठीक है, और ये हमारा वैल्यू है 1 3 5। तो हम क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पे हैं, है ना। अब यहाँ पे होंगे तो हम इसको या तो ले सकते हैं या फिर छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर वेट जो है वो कैपेसिटी से कम है, अभी के लिए तो जे कैपेसिटी है, हर एक सेल के लिए कैपेसिटी क्या होगी, अलग होगी, है ना। कैपेसिटी अलग अलग होगी हर कॉलम के लिए, क्योंकि जे कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो अगर कैपेसिटी से कम है अभी वाला वेट, तो उसको हम ले सकते हैं। हमारे पास पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस है हम उसके वैल्यू को ले लेंगे। अच्छा, यहाँ वैल्यू में i-1 क्यों है और वेट में i- क्यों है, क्योंकि i-1 इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो भी होगा यहाँ पे 0 से n+1 तक चल रहा है, बट यहाँ पे हमारा n ही आइटम्स है, तो यहाँ तो n-1 के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। तो dp i-1 और j -wt i-1, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी में से हमने उतना वेट कम कर दिया। जैसे 2 पर है तो 2 को कैपेसिटी में से कम कर दिया, कैपेसिटी 6 है तो 6 - 2 4। तो अब ये 4 की कैपेसिटी वाले एरे पर जाएगा, और ये i-1 मतलब इसको हमने ले लिया, अब इसको हटाओ, अगले पे जाओ। ठीक है, तो पीछे वाले से जो भी आंसर होगा उसमें ऐड कर देगा 3 की वैल्यू को, वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है,
और अगर इसको नहीं लेना तो जे एज इट इज़ रहेगा, जे में से कुछ भी माइनस नहीं होगा कैपेसिटी में से, और ये एज इट इज़ रहेगा। और हम रिकर्जन में भी सेम काम करते थे, अब दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब क्या करेंगे, तब हमारे पास दो चॉइस नहीं है, तब हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम उसकी वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या बचता है, चॉइस नंबर 2। तो हम यहाँ पे चॉइस नंबर 2 को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये सारा करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू होगी w और i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी n। तो क्योंकि 0 से n+1 तक चल रहे, 0 से n तक हम लोग वो कर रहे हैं, स्टोर करवा रखा है, और 0 से w तक स्टोर करवा रखा है। तो यहाँ पे n, w वैल्यू होगी। तो मतलब क्या, n आइटम्स जब हो हमारे पास और w कैपेसिटी हो तब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास n आइटम है, कि हमारे पास n आइटम्स हैं और w कैपेसिटी है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी। और यही ये एरे रिटर्न कर रहा है, ये वाला सेल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर DPNW हो गया। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आई। आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n इंटू W, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n इंटू W। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे n+1 और W+1 का एरे बना रखा है हमने, इसलिए n × W हुई। और यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे हुई, वो इन दोनों लूप्स की वजह से हुई। ठीक है, और रिकर्जन में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती थी, 2n, जिसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ करके बिग O ऑफ n² कर देते थे, मेमोराइज़ करके। तो गाइज़ ये था टेबुलेशन टेक्निक फॉर 01 नैपसैक। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें।